रेस्पेक्टेड लेडीज़, माय डियर फ्रेंड्स एंड सीनियर सिटीजन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट दोस्तों। और अभी मैंने ऑनलाइन सर्च किया है और आज जो मुझे अपोनेंट मिल रहे हैं वो हैं बिबेटो। नाम तो इनका बहुत अच्छा है, बिबेटो। अब देखना है। ओके, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ रहा है, तो सबसे पहले मेरा मैच चल रहा है तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनको बाद में कॉल बैक कर लूँगा। पहले मैं देखता हूँ भाई इसमें क्या चल रहा है दोस्तों। उन्होंने अपनी चाल चल दी है, मेरे 17 सेकंड बचे हैं, तो पहले मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। और देखिए मैंने अपना मूव चलने वाला हूँ। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन A7 से उठाकर A6 पे रख दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने रख दिया। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है चेस जो है खेलना बहुत ही आसान है। ओहो दोस्तों देखिए, मैं किसी कंप्यूटर के साथ मैच नहीं खेलता हूँ, मैं ह्यूमन के साथ ही मैच खेलता हूँ। सामने भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, लेकिन चेस में चाल प्रिडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए प्रोडिक्शन तो अपना है दोस्तों, आप कर सकते हैं। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को कभी भी ऐसा मूव नहीं चलना चाहिए जिससे कि सामने वाला अपोनेंट आपकी चाल को प्रिडिक्ट कर सके। अब जैसे कि इन्होंने वजीर को उठाकर सीधा F3 पर रख दिया है दोस्तों, तो मैं इनके वजीर को मार दूंगा। कैसे, आपको क्या लग रहा है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं अपना अल्टीमेट किलर मूव यूज़ करूँगा, जिसमें मैं वजीर को लालच दूंगा कि वे मेरा हाथी या ऊँट मार दे। जैसे ही वो मारेगा मैं उसको वजीर को मार दूंगा। देखिए जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन मैं अभी B7 से उठाकर B5 पर रख दूंगा दोस्तों। मैंने रख दिया है। अब मुझे इंतजार है कि ये E4 पर रखे हुए पॉन को आगे बढ़ाएं दोस्तों। अगर ये इस पॉन को आगे बढ़ाते हैं तो मैं इन्हें लालच दूंगा और इनका वजीर मार दूंगा दोस्तों। ये पक्की बात है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए अब मुझे इनकी चाल का ही इंतजार है दोस्तों। देखिए चेस स्ट्रेटेजिक मूव चलने का ही नाम है दोस्तों। सोची समझी चालें होती हैं इसमें, लेकिन रियल टाइम सिचुएशन आपको फेस करनी होती है। जो रियल टाइम में जो चाल चलता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चाल चलनी है। कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं अपना एक मूव चल देता हूँ। देखिए अल्टीमेट किलर मूव चलने के लिए राजा को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई होशियार खिलाड़ी आ गया तो मुझे दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो मैं राजा का सामने का पॉन एक कदम चलूँगा, E7 से उठाकर E6 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। अब अगर ये E4 वाले को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों तो मैं इनको लालच दे सकता हूं दोस्तों, लेकिन मुझे इंतजार है कि ये कब उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि वो दोस्तों ने बढ़ा दिया। आप देखिए मैं इनको लालच दूंगा दोस्तों, ये फंस जाएंगे। सबसे पहले मैं अपना ग्रीन कलर का जो मेरा ऊँट है उसको मैं B7 पर रख दूंगा, जिसको रखते ही ये अपने वजीर से मेरे ऊँट को मारेंगे। ह्यूमन टेंडेंसी है दोस्तों, सामने दिख रहा है तो ये मार देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको चाल चलने से पहले उसके कंसिक्वेंसेस भी सोचने हैं। जैसे कि इन्होंने वजीर से मेरा ऊँट मार दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इस घोड़े को C6 पर रख के रास्ता ब्लॉक कर दूंगा, फिर हाथी को A7 पर रख के वजीर मार दूंगा। देखिए दोस्तों, पहले मैं रास्ता ब्लॉक कर दूंगा। अब इनका वजीर बच नहीं सकता, इसीलिए मैंने कहा चाल चलने से पहले सामने वाले अपोनेंट का मूव देख लीजिए दोस्तों। और इन्होंने नहीं देखा, डायरेक्ट मेरा ऊँट मारने की कोशिश की, तो ऊँट के बदले में वजीर जाएगा इनका दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, अगर ये होशियार खिलाड़ी होते तो मैं एक पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। उनका जो ऊँट है जो कि F1 पर रखा है, उससे मेरे ग्रीन कलर का जो टिक है पॉन, इसको इनको मारना चाहिए था। और जब वो उसको मारते तो फिर मैं अपना हाथी यहाँ सामने रख देता दोस्तों। जैसे ही मैं हाथी सामने रखूँगा, हाथी जैसे कि मैं सामने रखूँगा तो अपने ऊँट से इसको मारना चाहिए था दोस्तों। उन्होंने नहीं मारा। अगर वो उसको मारते फिर मैं हाथी रखता। जब मैं हाथी रखता तो ऊँट से अपना घोड़ा मार देते, और जब मैं अपने हाथी से उनका वजीर मारता तो अपने ऊँट से मेरा हाथी मार देते। तो उन्हें एक वजीर के बदले 3 चीज़ें मिलती दोस्तों, लेकिन उन्होंने ऐसी चाल नहीं चली। अगर आपके सामने ये मूव आता है तो दोस्तों आप यही चाल चलिएगा कि ऊँट से जो ग्रीन कलर का पॉइंट दिख रहा है इसको मारिएगा, फिर घोड़ा मारिएगा, फिर हाथी मारिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी चाल चल देता हूँ। इनका वजीर मारा जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। बहुत ही फिक्स मूव था ये। अब ये हाथी ही मारेंगे, ये पक्की बात है दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए इनकी चाल वहीं गड़बड़ हो गई थी। इनको जो G2 पर जो पॉइंट था वो नहीं चलना चाहिए था, इनको F1 पर जो ऊँट है वो चलना चाहिए था दोस्तों, लेकिन उन्होंने चाल गड़बड़ कर दी। इनका वजीर मारा जाएगा। ये बहुत ही अच्छा मूव है दोस्तों। तो आपको सोच समझ गए चेस में मूव चलने दोस्तों। और देखिए जो लोग चेस में वीडियो बना कर डाल देते हैं कि भाई ऐसा मूव चलिए वैसा मूव चलिए, तो वो सिर्फ आइडिया के लिए होते हैं, क्योंकि रियल टाइम में सारी सिचुएशन अलग होती है। अपोनेंट आपके हिसाब से मूव नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से ही मूव चलता है। तो मैंने तो ये प्रेडिक्शन किया था, उनको लालच दिया था, इसलिए वो लालच में आके फंस गए, इसलिए वो अपना वजीर गंवा रहे हैं दोस्तों। मुझे लग रहा है डिप्रेस हो जाएंगे। अब वो इस मैच को लग रहा है आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके पहले कि वो जाएँ मैं इनको मैसेज कर देता हूँ मूव का दोस्तों, क्योंकि भाई ये चेस प्लेयर को कभी भी गेम बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लास्ट तक खेलना चाहिए, क्योंकि तभी तो उनको नई नई चालें मिलती हैं। देखिए अब उन्होंने नया मूव चलाया, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इसको एक कदम आगे बढ़ा दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने पॉन को सीधा F6 पर रख दिया है दोस्तों। वो मेरे वजीर पर निशाना लगाना चाह रहे थे जिससे कि कुछ कर सके, लेकिन अब इस मामले में कुछ हो नहीं सकता। उनका वजीर तो मरना तय ही है।
और ये मेरा अल्टीमेट किलर मूव है दोस्तों। इसमें वजीर को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती दोस्तों। आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। बस इतना ही है कि आपको राजा के सामने जगह बनानी पड़ेगी वो मूव चलने से पहले। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको मार देता हूँ, मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगी। उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए जो चेस में जो गलतियाँ करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये ऊँट कहाँ पे चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, भाई इनके चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करती है। और इनका नाम है बेवेटो। ठीक है, ये किस देश से है ये मुझे अभी देखना पड़ेगा दोस्तों। इनके झंडे को मैं अभी पहचान नहीं पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इनके मूव का इंतज़ार है और ये जब मूव चलेंगे उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है या आपको नहीं आते तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़े हुए बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए। मैंने उसमें बहुत ही ईजी स्टेप्स में चेस के सारे रूल्स और मूव बताए हुए हैं। गारंटी लेता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको उससे बेसिक तरीके से कहीं भी चेस के रूल्स नहीं बताए जाएंगे। अगर आप वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही स्लो गति में ये खेल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने मेरा पॉन मारा है, मैंने इनका पॉन मार दिया है। अब इस मैच में भाई इनका तो बहुत मुश्किल है मुझे हराना, लेकिन देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। बहुत ही स्लो गेम अब ये खेलेंगे, बहुत सोच समझ के खेलेंगे क्योंकि इनका वजीर मारा जा चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है। चश्मा टाई वगैरह इन्होंने बहुत अच्छा लगा हुआ है, स्मार्ट लुक है इनका और नाम भी एकदम बेवेटो नाम अच्छा है, पता नहीं किस देश के हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, तो मैं आपसे चेस की बात कर रहा था, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी कोई चाल चलूँगा। अब वैसे ये मेरे ख्याल से डिप्रेस हो चुके होंगे दोस्तों, क्योंकि इनके पास चलने के लिए कुछ बचा नहीं है ख़ास। अब मुझे देखना है ये क्या मूव करते हैं, उसके बाद ही मैं अपना मूव करूँगा दोस्तों। बहुत ही स्लो मूव कर रहे हैं। अब भाई स्लो मूव करे या फास्ट मूव करे, लेकिन अगर गेम में लास्ट तक बने हुए तो मैं तो उनको अच्छा प्लेयर ही मारूंगा कि गेम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इतना भी सही बात नहीं है कि भाई इतना पूरा टाइम लेने के बाद ये मूव चले दोस्तों। 8 सेकंड 7 सेकंड बचे हुए हैं दोस्तों। देखिए एकदम लास्ट में चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट गेम खेलने की कोशिश करूँगा और मैं अपना मूव चल दिया दोस्तों। मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। अब ये जो मूव चलेंगे उसके बाद ही मैं अपना अगला मूव चलूँगा दोस्तों। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। इनके 1226 अंक हैं। अब भाई मुझे ये देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपने अगले की चाल चलूँगा। लेकिन ये बहुत ही स्लो खेल रहे हैं दोस्तों। अब मुझे नहीं लग रहा है ये पूरा मैच करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक तो इतना स्लो चल रहा है, इतना देर में जब मैंने चाल चल दी है तो मेरे मूव देख के ये अपना चाल चल सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि मुझे अब ये परेशान करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि गेम बहुत ही लेट ख़त्म हो दोस्तों, और कोई भी इसके पीछे रीज़न नहीं है दोस्तों। कोई बात नहीं है, इन्होंने ओ माय गॉड देखिए मैंने गलती कर दी है, मैंने घोड़ा मरवा दिया है। कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अब चेक दूंगा इनको डायरेक्ट। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो मैं पहले ही बोल रहा था दोस्तों, इस मैच में वही हारेगा जो गलतियां करेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी चाल ब्लॉक कर देता हूं। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अगली कोई चाल चलूँगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं इनका ऊँट तो मार ही दूंगा यहाँ से, ये अपने ऊँट को बचा नहीं पाएंगे दोस्तों। देखिए इनका ऊँट नीचे आ चुका था और मैं वही आपको बोल रहा था कि मैंने बिना सोचे समझे पिछली चाल चली, इसलिए मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो चेस में अगर आप बिना सोचे समझे चाल चलेंगे तो आपको लॉस तो होगा ही दोस्तों। देखिए तो जैसे ही उन्होंने वो चाल चली थी, मुझे अपने घोड़े पे ध्यान देना चाहिए था कि ऊँट घोड़ा मार रहा है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। उनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करती है और मैं उनका ये ऊँट तो मार ही दूंगा, ये पक्की बात है, इसको कोई बचा नहीं सकता दोस्तों, ये भी पक्की बात है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं कोई आगे की चाल चल पाऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपनी चाल चल दी है तो मैं भी अपनी चाल चल देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। मैंने जानबूझ के ये वाला पॉन आगे बढ़ाया है दोस्तों, क्योंकि मैं उनका ऊँट मारना चाहता हूँ और वो अभी मेरे पैदल पे यानी कि वाइट वाले पॉन जो कि D5 पर है उस पर निशाना लिए हुए बैठे हैं, अपने घोड़े से मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने आगे चलाया। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैच बहुत ही खतरनाक है। अब मुझे इनकी चाल का इंतजार है, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चल पाऊँगा। अब ये अपने घोड़े को सीधा D5 पर रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ से मेरे वजीर पर निशाना लगाने की कोशिश करेंगे और जैसे ही D5 पे ये रखेंगे, देखिए मैंने प्रेडिक्शन किया था वो सही साबित हुआ। जैसे ही D5 पे रखेंगे, मैं सीधा अपने वजीर को उठाकर E4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। ये मुझे चेक दे सकते हैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, बस इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जैसे ही चेक देंगे, मैं राजा को एक कदम बढ़ा दूंगा और इनका हाथी मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी आगे की कोई चाल मैं फिक्स कर पाऊँगा दोस्तों। देखिए मैंने कहा था ये मुझे चेक देंगे, उन्होंने मुझे चेक दिया है। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे।
अब ये जो चाल चलेंगे उसकी चाल पर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। मैं अपने एक काम करता हूँ, वजीर को यहाँ पर रख लेता हूँ। मैंने जानबूझ के वजीर यहाँ पर रखा है जिससे कि मैं इनका घोड़ा तो मार ही दूँ, कम से कम घोड़ा तो अब इनका बचेगा ही नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ ऊँट भी मार दूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो भाई हो सकता है कुछ भी ना मार पाऊँ दोस्तों, क्योंकि अगर ये ऊँट पीछे रख देंगे तो कुछ भी नहीं मार पाऊँगा। कोई बात नहीं है, अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की चाल चल पाऊँगा दोस्तों। ये मैच अब अच्छा खेल रहे हैं, इन्होंने अपना दिमाग लगा लिया है, तो भाई मुझे भी अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। देखिए बहुत ही मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। और भाई देखिए जब मेरी कमेंट्री स्लो जाने लगा तो इस बात का एक ही मतलब है भाई कि मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, और ये बंदा भी बहुत सोच रहा है, दिमाग लगा कर खेलने वाले काम कर रहा है ये। ठीक है कोई बात नहीं है, मैंने एक अपने घोड़े का मूव सोचा है दोस्तों। अब मैं घोड़े को उठाकर सीधा E7 पर रखूँगा दोस्तों। उससे पहले ये अपनी चाल चलते हैं कि नहीं ये मुझे देखना है, क्योंकि हो सकता है ये बीच में छोड़ के चले जाएँ। वो दोस्तों 3 सेकंड बचे। ओहो इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, कोई बात नहीं है। इन्होंने अपने ऊँट से मेरा ये वाला पॉइंट मार दिया है जो कि B5 पर रखा था, इससे इनको नहीं मारना चाहिए था। इनको ये इनका जो वाइट ऊँट ब्लैक कलर पर जो ऊँट है इसको उठाकर इन्हें A5 पर रखना चाहिए था। इन्होंने गलती की है तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोस्तों। और देखिए मैंने पहले ही कहा है इस मैच में वही हारेगा जो गलती करेगा दोस्तों। उन्होंने गलती की है, उनको जो ब्लैक वाला ऊँट था उसको उठाकर A5 पर रखना चाहिए था, तो मैं इनका ऊँट और घोड़ा दोनों में से कोई नहीं मार पाता दोस्तों। इन्होंने गलती तो की है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अब अगली चाल चलूँगा दोस्तों। ये होशियार खिलाड़ी तो हैं दोस्तों। अब देखिए इनकी चाल पर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों, और मुझे देखना है कौन सी चाल चलेंगे। देखिए चेस खेलना बहुत ही आसान है, जैसे कि आप कार चलाना सीखना, लेकिन डिफरेंस इतना है कि कार को सेफली रोड पर चलाना और चेस में अपोनेंट को हराना, चाल है स्ट्रेटेजिक मूव चलना ये तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो चेस खेलने से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है दोस्तों। देखिए इन्होंने अपनी चाल चल दी है, कोई बात नहीं है। अब मैं वजीर से इनका ऊँट को मार दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। ओके दोस्तों इन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो अब मुझे कौन सी चाल चल रही सोचना है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने चेक दी है। अब ये कौन सी चाल चलेंगे ये मुझे देखना है, उसके बाद ही मैं अपनी कोई अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इन्होंने छोटी सी गड़बड़ चाल चल दी है, कोई बात नहीं है, मैं इसको अपने पॉइंट से मार दूंगा। मैंने अब जो मेरा ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको एक कदम आगे चल दूंगा। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी कोई अगली चाल चलूँगा। वेरी गुड, तो मैं इसको एक कदम आगे बढ़ा के बाहर निकल रहा हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। बहुत ही तीव्र गति से ये गेम हो रहा है दोस्तों। मैं इसको एक कदम यहाँ पर रख देता हूँ अपने हाथी को। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। अब ये जो चाल चलेंगे उसके बाद ही मैं अपनी अगली कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है। अब मुझे ये देखना है ये अपने घोड़े से, देखिए इनका घोड़ा भी मेरा क्या मार रहा है, इनका घोड़ा D5-6 पर जो मेरा पॉन है उसको मार रहा है, कोई बात नहीं है। अब इनकी चाल पे ही मेरी चाल डिपेंड है दोस्तों। देखिए मैं कोई भी पहले से कोई भी मेरा मूव प्लान नहीं है दोस्तों, जब ये चाल चलेंगे तभी मेरा मूव बनेगा दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। ओके इन्होंने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। तो अब ये कहाँ चल सकते हैं घोड़ा, मेरा क्या चीज़ मार रहा है, अभी मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहे हैं दोस्तों। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं इसको पीछे रख देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने घोड़े को पीछे रखा है क्योंकि मैं ऊँट के लिए रास्ता खाली करना चाह रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए अब ये अपने घोड़े को कहाँ रख सकते हैं वो सब मैंने पहले से देख लिया था दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अब इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए ये कौन सी चाल चलेंगे, बहुत ही सोच समझ कर चल रहे हैं ये। इन्होंने चाल तो अच्छी चली है, लेकिन अब इन्हें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि मैं घोड़े को सामने चलने वाला हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि ये चेक नहीं दे पाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही दिमाग लगा के आप खेल रहे हैं, अच्छा गेम खेल रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए रेडी हूँ। अब ये जो भी चाल चलेंगे दोस्तों उसके बाद ही मैं अपनी अगली कोई चाल चलूँगा। अब दोस्तों इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करती है दोस्तों। मुझे देखना है कौन सी चाल चलेंगे। इनके 1226 अंक है, ये अच्छा खेल रहे हैं। और मैं अपने साथियों, दोस्तों, रेस्पेक्टेड महिलाओं, सीनियर सिटीजन को बताना चाहता हूँ, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई महिलाओं ने भी अब मेरे
रेस्पेक्टेड लेडीज़ ने भी मेरे मैचेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। उनकी भागीदारी 20% तक लगभग हो चुकी है। और सीनियर सिटीजन्स महोदय ने भी मेरे मैचेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। उनकी भागीदारी भी मेरे मैचेस में लगभग 18% जितनी हो चुकी है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे दर्शकों को, न्यू व्यूअर्स को, कि यूएस, कनाडा, थाईलैंड, मलेशिया, स्पेन, रशिया, तो यहाँ पर भी मेरे जो दर्शक हैं, यहाँ पर भी जो लोग रहते हैं, उन्होंने भी मेरे मैचेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि मैं यहाँ पर लोगों के साथ मैच खेल चुका हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्लेयर है, वहाँ भी मुझे मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, मैच पे आ जाते हैं। बहुत ही स्लो खेल रहे हैं ये, कोई बात नहीं दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा, जानबूझ के मैंने इसको मारा है क्योंकि इनके 2 घोड़े मैं मारना चाहता था, तो मैंने 2 घोड़े मार दिए दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी कोई अगली चाल चलूँगा। अब इनके दोनों हाथी मेरे ऊँट के निशाने पे इन्होंने नहीं देखा है, तो सबसे पहले मैं इनके दोनों हाथी में से एक हाथी मार दूंगा दोस्तों। अब सही चाल ये है कि भाई ये अपने हाथी से मेरा घोड़ा मार दें तो इन्हें फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये नहीं मारा इन्होंने, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं इनके एक काम करता हूँ, इस हाथी को ही मार देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने उस हाथी को मार दिया है। अब मैंने यहाँ पर अपना बजी रख दिया। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो गया है। अब मैं एक काम करूँगा दोस्तों, इन चेक भी दे सकता हूँ दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। ओके दोस्तों, मैं समझ गया था ये ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे दोस्तों। उन्होंने बहुत ही गलतियाँ की थी दोस्तों। देखिए वो मैच छोड़ कर चले गए हैं। तो बहुत ही मतलब क्या बताऊँ मैं, ये कॉम्प्लिकेटेड मैच तो नहीं था, लेकिन ठीक मैच था। आपको जो मूव अच्छे लगते हैं आप वो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक ठाक मैच था। बस आपको सीख इतनी है इस मैच में कि आप वजीर को चलने से पहले उनका मूव देखा तो वजीर नहीं मरता, तो गेम अलग ही इंटरेस्ट लेवल पे जाता। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको ये मैच कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, सीनियर सिटीजन, रेस्पेक्टेड लेडीज़ और माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे मैचेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। थैंक यू।